नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा सा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू सच कहन सच सुन सच ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। कुरान दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां गुमराह 72 जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरफ अफलातूनी बाबियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना अता फरमाए और फनाउल फना दा कमाल अता फरमाए और अपनी दायमी दीद दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। काबिल सादत रा मुअज़्ज़ज़ आमीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कुरान करीम दी सूरह नजम दी 39वीं आयत पाक दे बारे जिक्र करांगे। जिहदे विच ये दस्सिया कि इंसान नूं उही कुछ मिलदा जो ये कोशिश करदा। कुरान करीम दी सूरह नजम दी 39वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया और ये कि इंसान नूं उही कुछ मिलदा जिहड़ी वो कोशिश करदा। यानी हर इंसान नूं उही कुछ मिलदा जो वो सोचदा है फिर उत्ते अमल करदा वैसे नताज निकलदे आ। खाओ अच्छा सोचदा या बुरा सोचदा। इहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आफाकी कानून दसदा आलमगीर कानून दसदा कहन सानू तेरी मर्जी है तू की हासिल करना जहन्नम जाना या दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल करनी है दुनिया कब्र और आखिरत च सुख पाउणा या तकलीफां दुखां मुसीबतां गमां परेशानियां टेंशनां फसना ये तेरी मर्जी है। अगर इंसान अच्छा सोचदा मसबत सोचदा यानी उसकी सोच जिहड़ी आ वो तौहीदी है मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरानी है और मसबत है फिर तो दुनिया दे विच अमन सुकून चैन रहेगा। बीमारियां जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां तो बचा रहेगा। मसाइल मुश्किलात तो बचा रहेगा। दुनिया से भी कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा तरक्की करेगा अरूज पाएगा और गलबा पाएगा हर शोबे से और दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल करेगा जिहड़ा दा मकसद हयात है जिहड़ा कुरान करीम च सोहणे रब ने दस्सिया। ते जे मनफी सोचेगा अच्छी सोच दियां नूरी एनर्जियां पैदा होंदियां ने ते बुरी सोच दियां जुल्माती एनर्जियां पैदा होंदियां नैगेटिव एनर्जियां पैदा होंदियां। तो जिवें इंसान कोई सोचदा है फौरन दे कॉन्शियस माइंड ज़हन दी स्क्रीन दे उत्ते नक्शा बनदा इंसान नूं ख्यालात वैसे ही आउंदे जैसियां उहदे अंदर एनर्जियां ते जो इंसान फिर जो सोचदा और वैसा ही अमल करदा वैसे फिर नताज निकलदे। अगर मनफी सोचेगा फिर दुनिया में ही दुखां मुसीबतां गमां परेशानियां
ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤਨੀ बीमारियां, जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां च उलझ जाएगा, बेबरकतियां च उलझ जाएगा, ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਗਵਾਚ ਜਾएगा, अल्लाह सोने तो दूर होंदा चले जाएगा, शैतान के करीब होंदा चले जाएगा, हत्ता कि तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जदों वापसी का इरादा छड़ देगा, शैतानी प्रोग्रामों ते ही खुश हो जाएगा, पहला रब्बुल इज़्ज़त दे अखां ते दिल ते कन्ना ते मोहर ला देगा। खत्म अल्लाह ला क़ुलूबिहिम वाला समय वाला अबसारहुम गिशावतुम वाला अज़ाबुन अज़ीम। यानी इस आयत पाक च इंसान नूं दस्सिया कि अगर इंसान कामयाबी चाहुंदा, दायमी दीद मौला दी नेमत चाहुंदा, तो कुरान करीम जो सारा प्रोग्राम दस दिता कि कुरान सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल कर, जिन्हों इस्लामी इल्म तसव्वुफ आंदे आ, तरीकत आंदे आ। जब तक इंसान कुरान सुन्नत ते अमल नहीं करता, ज़ारी शरअ ते अमल नहीं करता, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ज़ारी अमल नहीं करता, फिर वो ते बातनी अमल नहीं करता, जिन्हों तरीकत कहा जाता है, इनू कदे भी हकीकत हासिल नहीं होंदी, यानी वो नतायज अनवारात दी सूरज इनू हासिल नहीं होंदे, अनवार तजलियात इनू हासिल नहीं होंदियां, अफाली सफाती और ज़ाती, और जब तक वो हासिल नहीं होंदियां तेरी रूह के अंदर कोत परवाज पैदा नहीं होंदी। और रूह अल्लाह की बारगाह पहुँच के जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं करती, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, और सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहदे मौला करना है। अल्लाह सोना हर चीज़ से कादर है, जिन्हें जदों चाहे जिदा चाहे दीदार कराए। सच्चे अल्लाह वाले दुनिया च जिहदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। तो जिन्हें दीदे मौला का इनकार किया, सुने रब ने कुरान च दस्सिया कि वो सारे अमाल ज़ाया, और मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा, इन्हों तो हिसाब भी नहीं लेना। तो जिमें इंसान कुरान करीम नूं मजबूती ना फड़दा, कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़दा, ये हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करदा, जिन्होंने इल्म तसव्वुफ कहा जाता। इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह इल्म अतर और खुलासा। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ की रूह जी दायमी दीदे मौला, ये नेमत हासिल करने वास्ते इंसान को मुर्शिद कामिल की लोड़ है, जिहदा कुरान करीम सुने रब ने जिक्र फरमाया, वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। फिर दी रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करेगी, जिहड़ी सब तो बड़ी फलाह आ। लेकिन ये नेमत हासिल करने वास्ते सच्चे पिरो मुर्शद की रहनुमाई जरूरत है। उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लाने की जरूरत है, अल्फल्ला चंबे की बूटी लाने की जरूरत है, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन अपने दिल में जरूरी है हासिल करना, ताकि इंसान का ताल्लुक हिज़्ब शैतान ना टुट जाए, हिज़्बुल्लाह ना हो जाए, और जमात औलिया दाखिल हो जाए, अल्लाह के दोस्तों की सब च शामिल हो जाए। बगैर पीरो मुर्शद दी दवा, निगाह, मदद और तवज्जो दे इंसान दी रूह के अंदर कोत परवाज पैदा नहीं हो सकती। रूह आलम नासूर चो निकल के आलम मलकूत जबरूत लाहूदियाँ सैरा नहीं कर सकती। हकीकत सलावात तक सैर कदमी सैर रूह ही नहीं कर सकती, कोस तो के सैर नजरी है। तो बगैर पीरो मुर्शद की मदद दे इंसान की रूह ना बातन च दाखिल हो सकती है, ना ही नेक जन्नात अरवा मलाइका ना आलम मलकूत मुलाकात कर सकती, ना ही लौहे महफूज का मुताला कर सकती, ना ही आलम मिसाल आलम बरज़ख की सैरा कर सकती है, ना ही औलिया अल्लाह राही माहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी बातरी महफिल शरीक हो सकती है, ना ही अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातरी मजलिसां दे अंदर रूह शरीक हो सकती है, ना ही कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजिरा शरफ हासिल कर सकती है। फिर वो मुर्शद की मदद नाल इंसान कचहरी मुस्तफा जा सकता है।
और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जा सकता और दी मौला की नेमत हासिल कर सकता। इलमी इसदलाली इरफान जड़ा वो कशफी शहूदी इरफान तां ही बनेगा जदों एक कुरब के मुरातब तय करदे उत्ते पहुंचेगा। ये नेमत रूहे ईमान ना हासिल होनी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन। सोना रब फरमांदा है कि ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने ना जनून इश्क करते हैं, टुट के बड़ी वाल हानगी व रफ्तगी ना शद्दु मुबालगे दसेगा। दुनिया का कोई पैमाना इश्क की शिद्दत नूं माप नहीं सकता। इश्क अल्लाह की सिफत है, नूर इश्क इलाही अल्लाह जिते बरसाउंदा उन्होंने कमाल हासिल होता। यही नेमत इश्क है जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। यानी इकबाल फरमाते इश्क मौला ही मैनू अल्लाह की बारगाह तक लैके गया। इश्क मौला बहुत बड़ी नेमत उज़मा दौलत कुबरा, लेकिन खुश नसीबा में मिलती है। इश्क ही है नूरो जुल्म के 70,000 परदे चो कढ़ के अल्लाह की बारगाह तक ले जाता और इंसान नूं दायमी दी दे मौला दी नेमत दिलवांदा, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिहदे बारे कुरान शरीफ ने दस्सिया अपने दीदार के बारे कि ही सीधा रस्ता अल्लाह तक जाता है। लेकिन ये वास्ते अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करना ज़रूरी है ताकि रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क ना रब्ता हो जाए। इंसान अल्लाह दोस्त हैं सब शामिल हो जाए, अपने पिरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्बा वलायत करे। और नफ्से हमारा जो इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, इसरा सब तो बड़ी रुकावट है, जोड़ा इंसान को शैतान के पिछे लाता, दुनिया की तलब च दड़ाउंदा, जलील और रसवा करता, दो जहान बर्बाद करता। इस नफ्से हमारा तो फतह पाना जरूरी है। नफ्से हमारा ना मुतमन्ना बनाना जरूरी है। नफ्से हमारा मुतमन्ना बनेगा तो फिर सोना रब दावत दिंदा, कुरान पाक दस्सिया क्या नफ्से मुतमन्ना चले। समर्ज कर रहा सी कि इंसान जिहड़ा इहदा मकसद है ता दीदे मौला, दायमी दीदे मौला। ये वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुन्नत जो तरीका दस्सिया, सच्चे अल्लाह बड़े तरीका दसदे गए ने। अल्लाह हाज़िर कह जिहड़ा रब सोने फरमाया कि इंसान वास्ते वही कुछ है जो कोशिश करता है। तो जे इंसान अच्छा सोचेगा, यदि सोच जड़ी है वो तहीदी रहमानी मुहम्मदी कुरानी होएगी तो फिर दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करेगा, नफस से फतह पाएगा, अमले कुरान सुन्नत के जरिए इन्होंने अनवारात हासिल करेगा, नूर ईमान की हर हर लहर जज़ब होएगा, नूर इश्क इलाही ये हर हर लहर के अंदर जज़ब होएगा। तो फिर ही यह दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता। मनफी सोचेगा तो फिर टकाना जहन्नम है, क्योंकि मनफी सोचा ना इंसान दे दो जहान बर्बाद हो जाते रहे। तो जब तक इंसान अपने हवास नूं पाक नहीं करता, क्योंकि हवास ही इनफॉर्मेशन का जरिया जिहड़ा इंसान के ज़हन तक पैगामात पहुँचाते रहे। अपने हवास नूं पाक करना जरूरी है, दिल नूं पाक करना जरूरी है, जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमा दे रहे कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। ये सारिया गल्लां शैतान को भी मौजूद है, लेकिन ये उस शाहकाने मौला की सोहबत नाल ही इंसान को सीधा रस्ता मिलना है। ये जो किताबी किसे कहानियां सुनाने वाले गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा बाबे है, ये किताबी किसे कहानियां सुना के दिल पछौरी करते हैं। ये बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना 2 नंबर लोगों वास्ते कि खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, पर तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इन्हें 2 नंबर मुला बाबियां के बारे अल्लामा इकबाल ने फरमाया सी, इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी है यारी सुल्तानी भी है यारी। अल्लामा इकबाल फरमा दे रहे लबास खिजर में हज़ारों राहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर।
मीरास में आई यानी मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुर में चिड़ियों का नशेमन, ना खुश व बेजार हूँ मरमर की सलों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। इस वास्ते ना दूर न लोगों को दूर रहो, और इन्होंने बनाए नसाबा तो बल्कि नसाबा तो प्रोग्राम तो अलग हो जाओ। कुल कल्ब जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली प्रोग्राम, इन्हें सब तो हमेशा लिए मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना पढ़ो, जमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो, ते अपने पिरो मुर्शद दी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करके दामी दीदे मौला दी नेमत हासिल करो। लेकिन तां ही होनी अगर साड़ियां सोचां जड़ियां वो तौहीदी रहमानी और मुहम्मदी और कुरानी होण गया। कुरान सुन्नत दे विच तमाम प्रोग्राम मौजूद है, क्योंकि इंसान जो सोचता है सोच तो वैसे फौरन वेव्स फुटने शुरू हो जाते हैं। तो जो कुछ भी सोच के अगर साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि 17 सेकंड अगर किसी शायद चीज़ सोच की तरफ इंसान मुतवज्जो हो जाए, या उन्होंने मुसलसल देखता रहे या सुनता रहे या छूंदा रहे, तो 17 सेकंड तो बाद इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ उतर जाती है, फीड हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है तैतो शौर लाशौर के अंदर। तो फिर अंदर वो प्रोग्राम मुसलसल काम करती रही है, क्योंकि तैतो शौर लाशौर सौंदा नहीं है, थकता नहीं है, मौत तक जागदा, मुसलसल काम करता। जो कुछ प्रोग्राम फीड किया एक मोबाइल और कंप्यूटर की तरह, जो कुछ फीड करोगे वही काम करेगा। इंसान का शौरी ज़हन जिहड़ा कॉन्शियस माइंड जिहड़ा ये थकदा आया, सौंदा आया, आराम करता है, फैसले करता है, लेकिन सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड फैसले नहीं करता। जो कुछ वो फीड करता, प्रोग्रामिंग करती, उन्हें वही काम करना। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करिए, अपने सोचां कुरानी मुहम्मदी और तौहीदी रहमानी करे, ताकि अंदर नूरी प्रोग्राम ही फीड होवे और नेगेटिव एनर्जियाँ ये नूर फिर जला देगा। इंसान का अंदर नूरानी हो जाएगा, रूह जिसम चो निकल के बातन च सैरो परवाज करदियां होया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगी, जिसका जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया कि इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है, इस कोई शक नहीं। लेकिन नेमत फतह वो नहीं फना हो ना मिलनी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि हमेशा अपना हर अमल जोड़ा कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, नफ्से मारा नफ्से मुतमन्ना बनाए, ताकि इंसान अपना मकसद हयात यानी दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर सके, नफसानी शैतानी हमलियां तो बच सके। ये तां ही होगा इंसान सारियां तो अलग हो गए रियाज तो मुजाहदात करेगा, कट खान कट सौन कट बोलन कट मिलन की आदत बनाएगा। तो तालिबान दुनिया अगर मुलाकात रखेगा कदे भी यह अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग तो अगे डुबे हुए ने। इस वास्ते बकौले शहर हम तो डूबे हैं सरम तुमको भी ले डूबेंगे, इन्हों तो परे हो जाने परछावें तो भी लखों मील दूर भजो, क्योंकि इन्हों के हर वेले अल्लाह की लणत बरस रही होंगी। अल्लाह के दुश्मन ने, अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, नबियों के दुश्मन है, अल्लाह वाले के दुश्मन है, और सच्चे सही उलगिदा जिंदा दिल उलमा मशाइख के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, और हकीकत है अपने आप के भी दुश्मन है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के प्रोग्राम छड़ के शैतानी प्रोग्रामों को कबूल लिया। इस वास्ते इंसान को चाहिए उही अमल करे जो अल्लाह सोने दसे है, यानी सिर तो पैर तक मर्जी मौला बन जाए, रद्दा लाही बन जाए, फेले लाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे, मुर्दा बन के अल्लाह सुन दे हजूर हाजिर रहे, खुद सपुर्दगी का कमाल हासिल करे, बादशाहत हासिल करे, अपने और दूजिया के तमाम मामला तो अल्लाह सोने सपुर्द कर दे, अपना हर अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत के मुताबिक करे और इजमाए अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, ताकि शैतानी हमलियां तो नफसानी हमलियां तो बच सके। तो जिस कम अल्लाह पाक ने दुनिया ही भेजे, जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया, वो मकसद हासिल करे, यानी दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे अपने दिल के आईने च, दिल दी आँखां नाल। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सुने रब ने फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता जो वो करता है, तो करता वही है जो कुछ सोचता है। इस वास्ते इंसान को चाहिए अपनी सोचां दुरुस्त करे, अपनी सोचां का मरकज़ हो महवर, अपनी तमन्नावां उम्मीदां का मरकज़ हो महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोने की पाक जात को बना ले।
कलबन ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत ले जिदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते जी भाई ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि जिन्हें इश्क नमाजा पढ़िया वो कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख लै जाके कबरां दे दीवे बलदे। हज़ूर सुल्तान मोह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अंदर विच नमाज साडी हिक सजा नतीवे हो ना क्याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हो। इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो, क्योंकि बगैर अल्लाह वाले की रहनुमाई ते ये नेमत हासिल नहीं हो सकती, मकसद हयात हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने दाइमे दीदे मौला दी नेमत अता फरमा। कुरान और सुन्नत दे मुताबिक अमल करने वाला फतह वो नहीं फना होने वाला बंदा बना। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।